तो गाइस, अगर आप सभी लोग मेरा चैनल देखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप सभी लोगों के पास एक पीसी या लैपटॉप तो होगा ही। तो गाइस, आप सभी लोग अपना पीसी या लैपटॉप तो चलाते रहते होगे, बट क्या आपको पता है कि भाई आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी कर रहे हो जो कि आपको अपने पीसी या लैपटॉप का यूज करते हुए नहीं करनी चाहिए, जिसके साथ कि आपका पीसी या लैपटॉप खराब भी हो सकता है। एंड गाइस, एक बढ़िया पीसी एंथुसियास्ट ये काम कभी भी नहीं करता। तो गाइस, अगर आप सभी लोग भी जानना चाहते हो कि कौन सी वो 5 मिस्टेक्स हैं जो आप सभी लोग भी कर रहे होगे बट आपको नहीं करनी चाहिए, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, बात करें सबसे पहली मिस्टेक के बारे में। तो गाइस, जो सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है कि आप भाई ऐप से चलाते रहते होगे, आप सॉफ्टवेयर चलाते रहते होगे, आप गेम्स चलाते रहते होगे, बट गाइस कभी कभी क्या होता है वो गेम्स यार क्रैश करने लग जाती हैं, या फिर हम उसको क्रैश भी नहीं कह सकते। ज्यादातर क्या होता है गाइस, आपकी गेम्स या फिर सॉफ्टवेयर नॉट रिस्पॉन्डिंग होने लग जाते हैं, यानी कि चलते नहीं है, हैंग होने लग जाते हैं। और आप क्या करते हो भाई, आप यूज करते हो अपने टास्क मैनेजर वाले भैया का, या फिर आप सभी लोग यूज करते हो क्लोज द प्रोग्राम का, यानी कि आप भाई फोर्स स्टॉप करते हो एप्स को। तो गाइस, अगर आप सभी लोग भी अपनी एप्स को फोर्स स्टॉप कर रहे हो या फिर एंड टास्क करते रहते हो, अगर आपकी ऐप थोड़ी सी भी भाई हैंग होने लगी तो आप क्या करते हो भाई, वेटिंग नहीं करते, आप क्लोज द प्रोग्राम कर देते हो कि भाई बंद कर दो। तो गाइस, आप में बहुत ज्यादा धीरज की तो कमी है ही, इसके साथ साथ भाई अपना पीसी भी खराब कर रहे हो, बिकॉज जो भी एप्लीकेशन भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाती है उसको आपने क्लिक कहां पर करना है, आपने क्लिक करना है वेट फॉर द प्रोग्राम, कि मैं वेट करूंगा, हो लेने दो जो हो रहा है। तो भाई इसके साथ क्या होता है, एप्लीकेशन खुद को ठीक करती है। क्लोज द प्रोग्राम, एंड टास्क, फोर्स स्टॉप ये काम नहीं करने, वेट करा करो, ऐप को खुद ब खुद कुछ करने दो, खुद ब खुद ठीक होने दो, जिसके साथ क्या होगा, अगर अगली बार भी वो प्रॉब्लम आएगी तो भाई अपना पीसी अपने आप उसको ठीक कर लेगा। तो गाइस, अगर आप सभी लोग भी ये कर रहे हो तो आगे से मत करना, कभी भी किसी एप्लीकेशन या फिर गेम या फिर सॉफ्टवेयर को एंड टास्क मत करना, फोर्स स्टॉप मत करना। तो गाइस, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो तो सभी बंदे करते हैं, मैं भी करता था पहले, बट यार अब नहीं कर रहा। तो गाइस, ये प्रॉब्लम है रिफ्रेश का नशा। अब गाइस, यहाँ पर रिफ्रेश का नशा तो बहुत लोगों को है। पीसी स्टार्ट नहीं हुआ, रिफ्रेश करेंगे 1400 बार, उसके बाद थोड़ी सी गेम चला ली, बंद कर दी, रिफ्रेश करेंगे 1400 बार, शटडाउन करने वाले रिफ्रेश करेंगे 1500 बार। भाई ये रिफ्रेश को क्या समझ रखा है आपने? भाई रिफ्रेश का मतलब ये है कि आपका जो डेस्कटॉप होता है उसमें भाई जो भी यहाँ पर एप्स पड़ी होती हैं या फिर आप जो भी एप्लीकेशन के स्टोर कर सकते हो अपने डेस्कटॉप में, उसका ऑर्डर या फिर उसकी प्लेसमेंट सही करने के लिए रिफ्रेश काम आता है। मान लो गाइस, आपने कोई चीज कॉपी कर अपने डेस्कटॉप में रखी एंड अभी वो शो ही नहीं हो रही, तो आप रिफ्रेश कर उसका रियल टाइम देख सकते हो कि रियल टाइम आपका जो डेस्कटॉप है वो रिफ्रेश होकर कैसा है, यानी कि रियल टाइम में कैसा दिख रहा है, कौन कौन सी ऐप आपके डेस्कटॉप में मौजूद है। ये गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश इसी में काम आता है। एक बार रिफ्रेश से पूरा डेस्कटॉप रिफ्रेश हो जाता है, आपको दिखा देता है ऐप्स। और भाई यहाँ पर स्टार्ट होती है, आप जो 10 बार रिफ्रेश करते हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। रिफ्रेश से आपका पीसी कभी भी फास्ट नहीं होता, रिफ्रेश से आपका पीसी रिफ्रेश या फिर खुश नहीं हो जाता, रिफ्रेश से ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप अपने दिमाग में लगा रहे हो। ये भाई बचपन से या फिर भाई बहुत देर से हमें यहाँ पर पता नहीं क्या हमें बीमारी पड़ चुकी है कि हम रिफ्रेश बहुत करते हैं। तो भाई रिफ्रेश को कम कर दो, कोई जरूरत नहीं है इतनी बार रिफ्रेश करने की। अगर कुछ डेस्कटॉप में पेस्ट किया, शॉर्टकट बनाया, उसके बाद रिफ्रेश कर देख लो, या फिर आपने रीनेम किया किसी चीज को, तो गाइस रिफ्रेश कर देख लो कि अब रीनेम कैसा दिख रहा है, अब मेरा डेस्कटॉप कैसा दिख रहा है। भाई बस इतने में काम आता है और इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1400 बार तो रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं करना, एक बार रिफ्रेश बहुत है। बात करें गाइस नेक्स्ट चीज के बारे में जो कि बहुत लोग कर रहे हैं और आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि गाइस अपने पीसी में बहुत ज्यादा एंटीवायरस डाल लेना। अब भाई देखो, आपका पीसी एक एंटीवायरस से बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एंटीवायरस डालो, बट ठीक डालो, पेड डालो, अच्छा डालो। आपको कोई भी 2-3 एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, ना ही 2-3 एंटीवायरस कोई काम करेंगे, बिकॉज एक एंटीवायरस एक टाइम में काम करेगा। और भाई आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जब आप अपना विंडोज डिफेंडर देखते हो तो उसमें शो करता है कि अगर आपने एंटीवायरस डाला हुआ है तो डिफेंडर की सेटिंग्स बंद हो जाती हैं, आपका एंटीवायरस काम कर रहा होता है। और गाइस एक एंटीवायरस भी आपके पीसी बहुत ज्यादा यूसेज लेता है, वो आपके पीसी के बैकग्राउंड में चलता रहता है, चेक करता रहता है। और अगर भाई दो हो गए ना तो वो आपस में लड़ने लग जाएंगे एंड यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2021 भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है अपने पीसी में ज्यादा एंटीवायरस नहीं डालने, ये आपके पीसी को बहुत स्लो कर देंगे, मतलब मार देंगे आपके पीसी की सीपीयू यूसेज को, तो भाई इतना ऊपर ले जाएंगे एंड यहाँ पर आपकी गेम्स में लैग स्टटरिंग आराम से आएगी, आपका पीसी भी हैंग होगा। तो इतने ज्यादा एंटीवायरस मत डालो, मैं तो कहता हूँ एंटीवायरस डालो ही मत। आपका डिफेंडर बहुत अच्छा है और आपकी थोड़ी सी जो नॉलेज है ना, आपका थोड़ी सी थिंक एंड गाइस यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉमन सेंस, यही बहुत है आपके पीसी को सेफ रखने के लिए। अगर आप फालतू के लिंक्स में क्लिक नहीं करते वो सही है, आपको कोई भी एंटीवायरस की जरूरत ही नहीं है, विंडोज डिफेंडर है, काम चल जाएगा। उसके बाद आती है गाइस अगली बीमारी जो कि बहुत बंदे कर रहे हैं, जो कि भाई आपको नहीं करनी चाहिए। और भाई मैं भी करता था, आप भी करते थे, बहुत लोग तो अभी भी कर रहे हैं, जो है कि क्रैक सॉफ्टवेयर एंड क्रैक गेम यूज करना।
अब भाई मैं बता दूं, मुझे पता है भाई पैसे नहीं या फिर ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं, 21,000 का सॉफ्टवेयर है, 2,000 की गेम है, तो भाई हम नहीं ले सकते। तो भाई मैं आपकी बात समझता हूँ, वो तो सही है, बट यार ट्राई करो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो कि आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो, लाइक फोटोशॉप है, आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, आपने पहले क्रैक यूज़ किया, बाद में तो भाई उसको पेड ले लो, बिकॉज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो गाइस आप उसको पेड ले सकते हो बाद में, बिकॉज इतने टाइम में तो थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हो। गेम्स क्या होती है भाई, GTA 5 500 रुपये में हो गई थी, इतने कम पैसे में हो गई थी, और भाई 500 रुपये मुझे नहीं लगता भाई आपके यहाँ पर इतनी बड़ी डील आपके लिए, भाई 500 रुपये तो दे ही सकते हो। इसके साथ आपके पास ओरिजिनल कॉपी आ जाती है उस गेम की, एंड ओरिजिनल चीज़ आता है। एंड गाइस यहाँ पर जो कंपनी होती है वो भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो गाइस आप ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करो। क्रैक्ड यूज़ अगर आप करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको रोक भी नहीं रहा, बट यार कम यूज़ करो, बिकॉज क्रैक के साथ सीन क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ को क्रैक करते हो वो आपके पीसी में एड्स इंस्टॉल कर देता है, एंड यहाँ पर गाइस वो चीज़ आपके पीसी में बहुत ज़्यादा फालतू की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है जो कि आपने इंस्टॉल भी नहीं करी होती। आपने देखा होगा कभी आप भाई क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, आपके पीसी में फेसबुक आ गई, ओपेरा मिनी आ गया, ये भाई कहाँ से आता है, ये वो ऐप्स इंस्टॉल करवा देती हैं, एंड वो क्या क्या इंस्टॉल करवा रही है ये आपको भनक भी नहीं लगने देंगी। और किस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है, अगर आप कह रहे हो कि क्रैक चीज़ें में वायरस नहीं होता, तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर क्रैक सॉफ्टवेयर में या फिर क्रैक्ड गेम में वायरस नहीं होता तो आपको क्यों कहती हैं आप अपना विंडो डिफेंडर बंद कर लो, अपना एंटीवायरस को भाई साइलेंट पे लगा दो या फिर बंद कर दो, फायरवॉल बंद कर दो, तभी इंस्टॉल करना। तो भाई वो तभी कहती है क्योंकि है भाई वायरस, तभी कह रही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्रैक में तो भाई वो आपको बंद करने के लिए नहीं कहती। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है, आपको क्रैक चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। एंड गाइस एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो चीजें बहुत बंदे कर रहे हैं जो कि भाई मत करो, वो गाइस आपके पीसी के अंदरूनी चीजों में तो नहीं है, बट यार गाइस हाँ पीसी में बहुत जरूरी है, जो कि बहुत बंदे कर रहे हैं। बंदे नहीं कर रहे, बंदों की मम्मियां कर रही हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो गाइस क्या सीन है, आप अपनी जो मॉनिटर होता है ना, इसको पानी से साफ करते हो। भाई ये चीज कभी किसी ने आई थिंक नहीं बताई होगी, मुझे नहीं पता भाई, मेरे दिमाग में जहां तक मैंने यूट्यूब पर देखा किसी ने इतना नहीं बताया, बट बताया भी होगा, मेरे दिमाग में नहीं है। बट यार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने मॉनिटर को पानी से भाई कभी भी साफ मत करना। जब आप पानी से साफ करोगे इसकी स्क्रीन के भाई लग जाएंगे, इसकी स्क्रीन में भाई आपको कलर खराब दिखने लग जाते हैं, आपको भाई धब्बा भी दिखने लग जाता है। अगर आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा बहुत प्रेस भी करते हो ना, तो आप देखते हो कि आपकी स्क्रीन में थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा शैडो आ जाता है, और भाई जब आप छोड़ देते हो वो ठीक हो जाता है। बट यार वो धब्बा हमेशा के लिए लग जाएगा अगर अपनी स्क्रीन को थोड़ा बहुत दबा भी देते हो। तो भाई मॉनिटर का ध्यान रखा करो, अपने मॉनिटर को थोड़ा ठीक रखा करो, पानी से साफ बिल्कुल भी मत करना। जब आप पानी से साफ करोगे वो पानी भाई टपक टपक कर एक कॉर्नर में चला जाएगा, यहाँ ये वाली जो जगहें होती हैं यहाँ पर आपका पानी पहुंच जाएगा, एंड एक बार यहाँ पर पहुंच गया आपका मॉनिटर भाई गया, इसके कलर खराब हो सकते हैं, लाइनिंग आ सकती है इसमें, ये सारे सीन हो जाते हैं। तो भाई कभी पानी से नहीं साफ करना, इसके लिए अलग चीजें आती हैं जो कि आप सभी लोग ऑनलाइन या फिर लोकल शॉप से बाय कर सकते हो। मेरे चैनल में गाइस पीसी एंड पीसी गेमिंग के रिलेटेड बहुत वीडियोस पड़ी हैं, अगर नहीं देखी तो चेकआउट करो। मिलते हैं गाइस जल्दी उस नेक्स्ट वीडियो में।